हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, यानी कि भारतीय विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। सुनिए, इसमें भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्ति का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। फर्स्ट है साइज एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार का आकार और मूल्य। भारतीय विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों में विदेशी व्यापार का आकार और मूल्य होता है। सेकंड है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार का स्वरूप या संरचना। भारतीय विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों में विदेशी व्यापार का स्वरूप या संरचना होती हैं। नंबर थर्ड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार की दिशा। भारतीय विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों में विदेशी व्यापार की दिशा होती है। फोर्थ, साइज एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार का आकार और मूल्य। इसमें भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नियोजन काल में विदेशी व्यापार की मात्रा तथा मूल्य में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल में निर्यात के बढ़ने के बाद भी भारत का व्यापार घाटा एक ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है। आपकी सारणी नंबर 1 है भारत का विदेशी व्यापार। इसमें एक तरफ यहाँ वर्ष, यहाँ आयात या निर्यात, यहाँ व्यापार का कुल मूल्य और यहाँ व्यापार संतुलन। सुनिए, इसमें वर्ष में नंबर ए है एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990-91। इसमें आयात है 43,198। इसमें निर्यात है 32,553। व्यापार का कुल मूल्य में 75,751 और व्यापार संतुलन घाटे में -10,645। फिर बी आता है आपका आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें 1995 से 96 में 1,22,678 आयात में, निर्यात में 1,06,353। फिर इसमें व्यापार के कुल मूल्य में 2,29,031 और इसमें व्यापार संतुलन में -16,320। अब आता है 2000 से 2001 में 2,30,873 आयात, निर्यात में 2,03,571। विदेशी व्यापार का कुल मूल्य में 4,34,444 और व्यापार संतुलन में 27,302। फिर 2005 से 6 में आयात 6,60,409, निर्यात 4,56,418। व्यापार के कुल मूल्य में 11,16,827 और इसमें 2,03,991। फिर 2006 से 2007 में 8,40,506, निर्यात में 5,71,779। व्यापार का कुल मूल्य में 14,12,285 और इसमें -2,68,727।
फिर आता है 2007 से 8, इसमें 10,12,312, इसमें 6,55,864, इसमें 16,68,176, इसमें -3,56,448। फिर 2008 से 9 में 13,74,436, इसमें 8,40,755, इसमें 22,15,191, इसमें माइनस में 5,33,680। फिर 2009 से 10 में 13,63,736, फिर इसमें 8,45,534, फिर इसमें 22,09,270, फिर इसमें 5,18,202। आगे देखिए, इसके आगे है इसी में ही 2010 से 11 में 16,83,467, इधर 11,42,922, इधर 28,26,389, इधर 5,40,545। फिर 2011 से 12 में 23,42,217, फिर निर्यात है 14,65,959, व्यापार के कुल मूल्य में 38,08,176, और व्यापार संतुलन में इसमें यहाँ प्लस में है 8,76,258, ऊपर भी यहाँ प्लस में था। उसके बाद 2012 से 13 में 27,32,196, 16,67,690, 43,99,836, फिर माइनस 10,64,456। 2013 से 14 में 28,15,918, इसमें 19,31,074, इसमें 47,46,992, इसमें माइनस में 8,84,845। फिर 2014 से 15 में अप्रैल से सितंबर तक दे रखा है 14,46,278, 10,05,358, 24,51,636, और माइनस 4,40,920। ये पूरी सारणी थी भारत का विदेशी व्यापार की। अब इसमें सुनिए, प्रस्तांकित सारणी की विवेचना हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करेंगे। इसमें सुनिए पहले, जैसे फर्स्ट है इसमें कुल विदेशी व्यापार के मूल्य में वृद्धि। इसमें सुनिए, वर्ष 1990 से 91 में कुल विदेशी व्यापार आयात और निर्यात जोड़कर 75,751 रुपये करोड़ था, जिसमें कुछ वर्षों को छोड़कर निरंतर वृद्धि होती रही। वर्ष 2013 से 14 के दौरान भारत का विदेशी व्यापार आयात प्लस निर्यात बढ़कर 47,46,992 रुपये करोड़ तक पहुंच गया। नंबर 2, आयातों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर। कुल आयात का मूल्य जो 1990 से 91 में 43,198 करोड़ रुपए थे, वे धीरे धीरे बढ़कर 2000 से 1 में 2,30,873 रुपये करोड़ हो गए। इसके पश्चात आयातों में अपेक्षाकृत और अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई और वह
2013 से 14 में बढ़कर 28,15,918 करोड़ हो गए। भारत के आयतों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है तीव्र औद्योगिकरण के कारण मशीनी उपकरणों, तकनीकी ज्ञान व औद्योगिकरण, कच्चे माल का आयात। सेकंड है खाद्यान्नों का नियमित आयात। थर्ड है 1990 से 91 से अपनाई जाने वाली उदार आयात निर्यात नीति। फिर फोर्थ है वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें। अब नंबर थर्ड आता है निर्यातों में साधारण वृद्धि। सुनिए इसमें भारत में आर्थिक सुधार के बाद निर्यातों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 से 91 में भारत का कुल निर्यात 32,553 रुपये करोड़ था, जो 2013-14 में बढ़कर 19,31,074 करोड़ रुपये हो गया। फिर भी आयातों में वृद्धि दर निर्यातों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रही है। हमारे निर्यात आयात की तुलना में अपेक्षाकृत कम बढ़ने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे। निर्यात संवर्धन के अपर्याप्त उपाय, विकसित देशों की संरक्षणवादी नीति, प्राथमिक वस्तुओं के अपेक्षाकृत कम मूल्य, घरेलू उपभोग में वृद्धि। नंबर फोर्थ व्यापार घाटा। चूँकि भारत के आयात निर्यातों की अपेक्षा लगभग प्रत्येक वर्ष में अधिक रहे हैं, इसलिए हमारे व्यापार संतुलन के घाटे में निरंतर वृद्धि होती गई है। व्यापार संतुलन का घाटा जो 1990-91 में 10,645 रुपये करोड़ था, वह बढ़कर 2013-14 में 4,40,910 करोड़ रुपये हो गया। थैंक यू वेरी मच।